नमस्कार। ब्रेकिंग न्यूज में बड़ी खबर आपको बता दें कि 14 अप्रैल को आरजेडी के अंदर एक मीटिंग होने वाली है और इस मीटिंग में तेजस्वी यादव ये तय करेंगे कि कौन कौन से विधायकों पर एक्शन लेना है और कौन कौन से पे कार्रवाई करनी है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या तेजस्वी यादव खुद भी इस एक्शन के लिए तैयार है, क्योंकि अगर कार्रवाई होती है तो जाहिर है विधायक जो है कहीं ना कहीं वो पार्टी से खटकने लगेंगे और जो एकता का जो संदेश देते हैं तेजस्वी यादव वो भी धीरे धीरे खत्म होने लगेगा। तो इसी मामले पे ज्यादा अपडेट के साथ मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी हर्ष भारद्वाज। तो सर 14 तारीख को एक मीटिंग होने वाली है, तो क्या कुछ है इस मीटिंग का संदेश? देखिए, मीटिंग की अगर बात करें तो 14 अप्रैल को ये तारीख रखी गई है। साथ ही साथ कहा गया है कि अभी व्यस्त हैं तेजस्वी यादव, नहीं तो ये मीटिंग 10 अप्रैल को होने वाली थी, लेकिन 10 अप्रैल के बाद ये मीटिंग 14 तारीख को रखी गई है। जब तक हम देखेंगे कि सीएम फेस भी शायद अनाउंस हो जाए, और क्योंकि देखिए 10 तारीख को बीजेपी की मीटिंग है, आज नीतीश कुमार मीटिंग कर रहे हैं, इसलिए इन सब को देखते हुए 14 अप्रैल की तारीख को मुकर्रर किया गया। और तेजस्वी यादव जब मीटिंग करेंगे तो ये कहा जा रहा है कि तमाम विधायकों की मौजूदगी होगी, और तो और ये भी कहा जा रहा है कि जो बगावती तेवर अपनाए हुए विधायक या तमाम कार्यकर्ता या नेता हैं उनकी छुट्टी आरजेडी से कर दी जाएगी। लेकिन आपका सवाल वाजिब है कि क्या तेजस्वी यादव इस स्थिति में हैं कि वो अपने विधायकों पर कोई कार्रवाई कर सकें, या वो इस स्थिति में हैं कि कहीं ना कहीं नेताओं को डांट सकें? क्योंकि अगर ऐसा होगा तो हम देखेंगे कि तेजस्वी यादव से नेता प्रतिपक्ष का पद तो छिनेगा ही, लेकिन साथ ही साथ आरजेडी और कमजोर होती हुई नजर आएगी। क्योंकि ये मूवमेंट जो है, जो इस वक्त हम देख रहे हैं तेजस्वी का, वो अपनी पार्टी को मजबूत करना है, और अपनी पार्टी को मजबूत कर भी रहे हैं जो अलग अलग राज्यों के अंदर जा रहे हैं। देखिए, बिहार से निकलकर वो असम की बात करते हैं, बिहार से निकलकर वो केरल की बात करते हैं, क्योंकि केरल, पुडुचेरी, असम और साथ ही साथ तमिलनाडु से लेकर बंगाल में चुनाव है 5 राज्यों के, और इन चुनावों में अपने आप का बेस वो मजबूत कर लेना चाहते हैं, यानी आरजेडी पार्टी का बेस किस तरीके से मजबूत हो। लेकिन बिहार के अंदर अगर बेस मजबूत हुआ तो अलग राज्य में आपका बेस मजबूत करने का कोई फायदा ही नहीं होगा, क्योंकि आरजेडी जानी जाती बिहार के नाम से ही है। क्योंकि बिहार में आरजेडी ने अपनी किस तरीके से स्थापना की, कैसे लालू प्रसाद यादव सीएम बने, और किस तरीके से तेजस्वी यादव भी उप मुख्यमंत्री आरजेडी में बने हैं। और तेजस्वी यादव अपनी पार्टी का विस्तार तो करेंगे, बहुत अच्छी बात है, लेकिन तेजस्वी यादव बिहार में अपनी पार्टी को मिट्टी में ना मिला दें, ये कहीं ना कहीं सवाल है। क्योंकि तेजस्वी यादव जिस तरीके से रणनीति बिहार में अपना रहे हैं आरजेडी पार्टी को लेकर, वो ये सवाल खड़े करता है कि क्या तेजस्वी यादव आगे आने वाले समय में कोई फैसला लेने की स्थिति में है। क्योंकि इससे पहले फैजल रहमान को लेकर भी उन्होंने एक बयान दिया था जो काफ़ी चर्चा का विषय बना था, कि वो फैजल रहमान पर कार्रवाई करेंगे, क्योंकि राज्यसभा चुनाव के दौरान उन्होंने वोटिंग नहीं की, और उन्होंने कहा कि मेरी माँ की तबीयत काफ़ी खराब है। और तब तेजस्वी यादव की तरफ से कहा गया कि कोई बहाना ऐसा नहीं चलेगा। यानी फैजल रहमान की बात आपने पहले ही कर दी है, और फैजल रहमान की अगर हम बात करें तो क्या ये बात जानबूझकर की गई, दिखाने के लिए कि आरजेडी ऐसे नेताओं पर कार्रवाई करती है? क्योंकि फैजल रहमान तो नीतीश कुमार के साथ मुलाकात भी कर चुके हैं, और तो और इनाम भी दिया जा चुका है फैजल रहमान को, और नीतीश कुमार ने एक ऐसा पद दे दिया है जो कि सरकार के अंदर ही है, और फैजल रहमान उससे गदगद भी हैं। और ये कहा जा रहा है कि फैजल रहमान अगली 10 तारीख को, जो 10 तारीख आएगी, उसमें इस्तीफा देंगे, क्योंकि अब सबसे पहले मीटिंग का दौर चलेगा, क्योंकि अभी नीतीश कुमार की मीटिंग है और उसके बाद बीजेपी की मीटिंग है। जब ये डिसाइड हो जाएगा कि नई सरकार जब अब बनी है और अब जब राज्यसभा जा रहे हैं नीतीश कुमार, तो आखिर कौन सीएम होगा, तो कहीं ना कहीं आगे आने वाले समय में कैबिनेट का विस्तार होगा, कई मंत्री बनेंगे, तो क्या फैजल रहमान को भी मंत्री बनाया जा सकता है? और तो और कांग्रेस के जो विधायक अशोक चौधरी से मिले थे मंत्री से, उनको भी कैबिनेट में जगह मिल सकती है, ऐसी खबरें हैं। लेकिन सर खबर इस बीच ये भी आ रही है कि जो तेजस्वी यादव के तेवर देखने को मिल रहे हैं उससे ये भी अंदाजा लगाया जा रहा है, और खबरों के मुताबिक ये भी कहा जा रहा है कि आरजेडी में कई बड़े बदलाव होने वाले हैं। तो कौन कौन से वो बदलाव हो सकते हैं? देखिए, आरजेडी में दरअसल ये बदलाव की जो बातें सामने आ रही है, वो ये बदलाव की बातें हैं कि आरजेडी को किस तरीके से मजबूत करना है, कैसे कार्यकर्ताओं के मनोबल को आपको उठाना होगा, क्योंकि कार्यकर्ताओं का मनोबल पूरी तरीके से गिर चुका है। देखिए, किसी भी पार्टी का विस्तार तब होता है जब कार्यकर्ताओं का मनोबल ऊंचा हो, और कार्यकर्ता ही पार्टी को जिताने का काम करता है या फिर सीएम बनाने का काम करता है। क्योंकि देखिए, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की अगर बात करें तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का मनोबल इस वक्त धाराशायी हो चुका है, क्योंकि कांग्रेस अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल उच्च स्तर का नहीं कर पा रही है। पार्टी में जोशी एक तरीके का आपको नजर नहीं दिखेगा। बिहार के अंदर तो कांग्रेस की मिट्टी पलीद इसी वजह से हुई है। लेकिन अगर हम आरजेडी की बात करें तो आरजेडी की जो तस्वीर आपने 2020 में देखी थी, जो कार्यकर्ताओं में जोश था,
वो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव ने ही जगाया था, क्योंकि तेजस्वी यादव युवा नेतृत्व की बात करते थे, तेजस्वी यादव बिहार को बदलने की बात करते थे। लेकिन अभी जो 2025 में हुआ वो तेजस्वी यादव की गलतियों का ही नतीजा है। एक तो तेजस्वी यादव ने सही रणनीति नहीं अपनाई, दूसरा ये कि तेजस्वी यादव ने उन कार्यकर्ताओं में इतना जोश नहीं भरा। हमने देखा कि जब आप हार भी गए हैं, अगर आप हार भी गए थे तब भी आप पार्टी की एक मीटिंग करते, अगर आप हार भी गए थे तब भी हाथ जोड़कर कहते कि आप हमारा साथ दीजिएगा। अगर आप हार भी गए थे तो कहीं ना कहीं आपको अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल को बढ़ाना था, लेकिन अपने कार्यकर्ताओं के मनोबल को आपने तोड़ने का काम किया। और अब यही कार्यकर्ता विरोध कर रहे हैं, यही नेता विरोध कर रहे हैं, यही फैजल रहमान जो कहीं ना कहीं लालू यादव के करीबी हुआ करते थे वो विरोध कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपकी गलतियां हैं। इस गलतियों को अगर आप नहीं सुधारेंगे, क्योंकि देखिए एक मौका होता है जब मीटिंग होती है, एक टेबल पर बैठा जाता है। 14 अप्रैल वही तारीख है, क्योंकि ये तारीख आप ही की ओर से मुकर्रर की गई है। आपने तारीख मुकर्रर कर दी, आपने टेबल सेट कर दिया। उस पर आने वाले विधायक कितने होंगे कितने नहीं, ये तो खैर वक्त ही बता पाएगा। क्या फैजल रहमान की मौजूदगी होगी या नहीं, ये भी वक्त बता पाएगा। लेकिन तेजस्वी यादव को इनकी नाराजगी को दूर करना ही पड़ेगा, क्योंकि देखिए अगर पूरे नेता प्रतिपक्ष की बात करें तो नेता प्रतिपक्ष के लिए जरूरी होता है 25 विधायक का समर्थन। अब आप देखिए, अभी कल ही हमने खबर बताई कि ओसामा की गिरफ्तारी तक हो सकती है। शहाबुद्दीन के बेटे जो जिनके खिलाफ एफआईआर हुई, गिरफ्तारी हुई, तो आगे आने वाले समय में आरजेडी की वैसे ही मिट्टी पलीत होगी और गिरफ्तार होगी तो वो जेल में होंगे। बात फैजल रहमान की करें तो फैजल रहमान पूरी तरीके से नदारद रहेंगे मीटिंग में, और फैजल रहमान अब जेडीयू में भी शामिल हो सकते हैं, ऐसी खबरें हैं। तो 2 विधायक तो आपके ऐसे ही चले गए। और अगर बात करें 3-4 और विधायकों की, तो वो भी आपसे कट्टी करने की कोशिश कर रहे हैं और कह रहे हैं कि भैया नहीं, अब नहीं हमसे सहा जाता और अब हम पूरी तरीके से शामिल हो जाएंगे किसी और पार्टी में। कांग्रेस का आप देख लीजिए, कांग्रेस का भी यही हाल है। तो अगर इन विधायकों ने नेता प्रतिपक्ष नहीं माना तेजस्वी को और इनका समर्थन हटा, तो नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी तो तेजस्वी से जाएगी। यानी कि अगर कार्रवाई होती है तो नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी चली जाएगी। लेकिन सर, इन दिनों जो तेजस्वी यादव के तेवर देखने को मिल रहे हैं, चाहे वो किसी भी मुद्दे पर सरकार को घेरने से पीछे नहीं उठ रहे। पहले शराबबंदी की बात करें, वो जेडीयू विधायक के विभा देवी के घर भी पहुंचे और उन्होंने उन्हें न्याय दिलाने की बात कहे हैं। यानी कि जो रणनीति अपना रहे हैं वो कहीं ना कहीं, क्या वो 14 अप्रैल के लिए ही है कि जो सीएम पद को लेकर भी जो चर्चा चल रही है बिहार में, क्या उसमें भी वो एक भूमिका निभाना चाहते हैं? बिल्कुल, देखिए आप भूमिका निभाइए, आपको किसी ने मना नहीं किया और आपको अच्छी भूमिका निभानी चाहिए, लेकिन आप वो भूमिका निभा नहीं पा रहे हैं। क्योंकि अगर आपकी वो भूमिका होती तो आरजेडी आज मजबूत होती, संगठन आपका मजबूत होता, जो कहीं ना कहीं हमेशा से मजबूत था भी, लेकिन आपने ही उसे कमजोर करने का काम किया है। अगर आप मीटिंग कर रहे हैं तो मीटिंग में आपके फैसले ऐसे होने चाहिए जो कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं को सही लगे, जो नेताओं को सही लगे, जो आपके विधायक को सही लगे। लेकिन जो आपकी मीटिंग पिछले दिनों भी हुई है, जब हमने देखा था कि हार के बाद एक मीटिंग हुई जिसमें मीसा भारती मौजूद थी, संजय यादव मौजूद थे, तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव, राबड़ी सभी मौजूद थे। और जब विधायकों ने कहा कि नहीं गलतियां कुछ हुई हैं और उस गलतियों से हमें सीखना होगा, तो तेजस्वी यादव वहां से भाग निकल खड़े हुए, मीसा भारती वहां से भाग निकल खड़ी हुई, राबड़ी देवी ने तो कुछ बोला ही नहीं। तो आपने एक भी ऐसी मीटिंग नहीं की कि आप विधायकों की सुन पाएं, आप विधायकों की नाराजगी को दूर कर पाएं। और अब जब 14 तारीख को मीटिंग होने जा रही है, तब भी कहीं ना कहीं ऐसे जो मुटव्वल है उसकी स्थिति देखने को मिल रही है, सिर्फ फुटव्वल की स्थिति देखने को मिल रही है। तो ऐसा सिर्फ फुटव्वल ना हो, उसके लिए आपको काम करना पड़ेगा। आपको अपने विधायकों को समझाना होगा कि देखिए अगर कोई भी नाराजगी है तो हम एक टेबल पर बैठकर उसे सुलझा सकते हैं। खैर फैजल रहमान तो गए ही समझिए, क्योंकि फैजल रहमान को जो नीतीश कुमार ने तोहफा दिया है उससे तो ये लगता है कि वो जेडीयू में शामिल होने वाले हैं। हालांकि कब वो तारीख होगी जब वो ऐलान करेंगे, क्योंकि नीतीश कुमार के साथ जो मुलाकात हुई थी उसने ये इशारा दे दिया था कि वो जेडीयू में अब जा रहे हैं। लेकिन और कितने विधायक, सवाल ये है कि क्या कई और विधायक भी अब इस्तीफा देने जा रहे हैं, क्योंकि आरजेडी के अंदर जो विद्रोह देखने को मिल रहा है, अगर उस विद्रोह को शांत नहीं कराया गया तो ये आग का रूप ले लेगा। क्योंकि ये विद्रोह अभी चिंगारी के रूप में है, लेकिन अगर इसने आग के रूप में लिया, आग का रूप लिया, तो ये तेजस्वी तक को भस्म कर सकता है। क्योंकि तेजस्वी ने पहले ही इतनी गलतियां कर दी हैं जिससे वो सीख नहीं पा रहे हैं। और दूसरा, अगर ये विद्रोह हुआ है इन विधायकों का और उस आग में तेजस्वी जल गए, तो पूरी तरीके से आरजेडी शून्य पर तो सिमट ही जाएगी। लेकिन जो अस्तित्व आरजेडी का बिहार में है
और इसी अस्तित्व को जो बाहर फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। और जो केरल आप देखा कि केरल में हो क्या है, चाहे वो वाम दलों के साथ हो या फिर वो ममता का समर्थन बंगाल में करना हो या फिर हेमंत सोरेन को लेकर अच्छी अच्छी बातें कहनी हो, तो आप अलग राज्य में जाकर तो आरजेडी की वाहवाही लूटना चाहते हैं, आरजेडी को का विस्तार करना चाहते हैं। लेकिन बिहार के अंदर ये विस्तार आप कब समझेंगे कि आपको विस्तार करना होगा? आप कब समझेंगे कि विधायकों को एकजुट रखना होगा? आप कब समझेंगे कि कहीं ना कहीं आरजेडी का संगठन मजबूत रहा? तभी आप आगे आने वाले समय में सीएम बन सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर इन तमाम जानकारी के लिए। तो कुल मिलाकर तेजस्वी यादव 14 अप्रैल को एक मीटिंग करने जा रहे हैं। इस मीटिंग में बागी विधायकों पर कार्रवाई होगी और उन सभी पर एक्शन लिए जाएंगे जो पार्टी से हटकर कार्य करते हैं। फिलहाल ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। कैमरा पर्सन कुणाल के साथ मैं सृष्टि शाह।